परमेश्वर प्रेम और दया का परमेश्वर है। संसार में कोई कितने भी गुनाह कर लेवे, पर परमेश्वर उसे नष्ट करने के बदले उनको क्षमा करता है, उनका उद्धार देखना चाहता है। तो आइए हम एक भविष्यद्वक्ता के जोखिम भरे कार्य का वर्णन करते हैं, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का प्रयास किया और अंत में परमेश्वर से रूठ गया। निनवे नामक एक नगर था जहां पर पाप बहुत बढ़ गया था। तब परमेश्वर को उस नगर की चिंता हुई। परमेश्वर ने योना से कहा कि योना, तू निनवे नगर जा, क्योंकि मेरी नज़र में उनकी बुराई बहुत बढ़ गई है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और पाप कर रहे हैं। योना, तू निनवे नगर जाकर प्रचार कर कि सभी लोग मन फिराए, पश्चाताप करें, नहीं तो सभी नाश हो जाएंगे। योना ने परमेश्वर की आज्ञा मान ली। फिर योना ने सोचा कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है और परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, वह कभी संसार को नष्ट नहीं करेगा। फिर मैं इतनी दूर क्यों जाऊँ? ऐसा सोचकर योना निनवे न जाकर एक जहाज में जाकर बैठ गया। परमेश्वर को पता चला कि योना ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो जिस जहाज में योना बैठा था उसमें काफ़ी लोग थे। जहाज पानी में चल रहा था। तब परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और उस आंधी से नाव टूटने लगी। तब मल्लाह लोग अपने अपने देवता को याद करने लगे, पर उन्होंने देखा कि योना शांत बैठा था। तब एक मल्लाह ने योना से कहा कि यह विपत्ति किसके कारण हम पर पड़ी है? तब योना ने स्वीकार की कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता। तुम लोग मुझे समुद्र में फेंक दो तो ये आंधी यहीं रुक जाएगी। और ऐसा ही हुआ। सभी लोगों ने मिलकर योना को समुद्र में फेंक दिया। तब आंधी रुक गई। समुद्र में गिरते ही आंधी शांत हो गई। तब योना ने सोचा कि मैं परमेश्वर की आज्ञा मानकर निनवे शहर जाऊंगा और प्रचार करूंगा। जब योना परमेश्वर की आज्ञा मानने के बारे में सोच ही रहा था कि परमेश्वर ने समुद्र में एक मगरमच्छ भेजा कि योना को निगल ले। योना 3 दिन 3 रातें मगरमच्छ के पेट में रहा। तीसरे दिन मगरमच्छ ने योना को उसी स्थान पर उगल दिया जहां योना जाना चाहता था। योना ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। योना ने निनवे शहर में जाकर प्रचार किया कि सभी लोग मन फिराओ, पश्चाताप करो, पाप मत करो। जब निनवे के लोगों ने सुना कि परमेश्वर का क्रोध हम पर है, तब उन्होंने मन फिराया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि निनवे शहर वासी अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उन्हें हानि न पहुंचाकर आशीष दी। जब योना ने देखा कि परमेश्वर ने निनवे शहर वासियों को क्षमा कर दिया है, तब योना को परमेश्वर पर क्रोध आया और योना ने परमेश्वर से कहा कि मैं तो जानता था कि तू विलंब से क्रोध करने वाला है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, फिर मुझे यहाँ क्यों भेजा इतनी दूर? और ऐसा कहकर गुस्सा होकर वो एक मैदान में बैठ गया। तब परमेश्वर ने देखा कि योना के सिर पर धूप आ रही है। तब परमेश्वर ने छोटा सा पेड़ उसके बगल में उगा दिया और यह पेड़ एकदम से बड़ा होकर योना के सिर पर छाया देने लगा। छाया देकर योना का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। दूसरे दिन वह पेड़ सूख गया तो योना के सर पर धूप आने लगी। फिर योना ने गुस्से में परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, तू मुझे मृत्यु दे दे, मैं मरना चाहता हूँ। परमेश्वर समझ गया था कि योना का क्रोध उस पेड़ के कारण है, क्योंकि पेड़ के सूखते ही योना के सर पे धूप आने लगी। इस कारण उसका क्रोध बढ़ गया। तब परमेश्वर ने योना से कहा, क्या उस पेड़ को तूने बोया है? पेड़ के लिए कुछ भी परिश्रम किया है? वह पेड़ तो एक दिन में उगाया और एक ही दिन में सूख गया, पर तूने उस पेड़ पर तरस खाया। फिर ये निनवे शहर के लोग, जहाँ मेरे लोग हैं, मैं उन पर तरस ना खाऊं? मैं उन्हें ना बचाऊं?
क्योंकि मैं प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ और मैं कुछ भी करके अपने लोगों को बचाता हूँ। फिर योना के समझ में ये बात आई कि परमेश्वर ने निम्न वासियों को योना के द्वारा बताया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो।